नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 8 दावेदारों ने जताई उम्मीदवारी। सिक्के लेकर पहुंचे दावेदार को निर्वाचन अमले ने लौटाया। निराश आवेदक ने कहा, भारतीय मुद्रा का किया गया अपमान। आरटीओ का अमला 16 अप्रैल से करेगा वाहनों का अधिग्रहण। 1100 से अधिक गाड़ियों की होगी जरूरत। और महिला चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। कथा की भीड़ का लाभ न मिलने पर राहगीरों से चुराने लगी चैन। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थे सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। एडवोकेट सुदीप श्रीवास्तव ने बसपा से नामांकन पत्र लेकर सभी को चौंका दिया। बिलासपुर लोकसभा के लिए नाम निर्देशन के पहले दिन कुल 8 लोगों ने फॉर्म लिया, जिससे निर्वाचन आयोग को 1.5 लाख से ज्यादा निक्षेप राशि की प्राप्ति हुई। कांग्रेस विधायक और बिलासपुर लोकसभा उम्मीदवार देवेंद्र यादव के लिए उनके एडवोकेट लक्की यादव ने नामांकन फॉर्म लिया, जबकि पार्टी के ही चंद्र प्रदीप वाजपेयी ने नामांकन पत्र लेकर दावेदारी की है। मैं आज तक सिर्फ कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता रहा हूं, कांग्रेस के ही लोगों के लिए मैंने फॉर्म खरीदा है और कांग्रेस का पूरे जिले संभाग लोकसभा में मैं ही सभी जितने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रहते हैं उनका फॉर्म फिलअप करके जमा करने से लेकर क्योंकि लीगल सेल का अध्यक्ष होने के नारे मैं पूरी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निर्वाह करता हूँ। भाजपा या आप पार्टी में से फॉर्म लेने कोई सामने नहीं आया। जिला कलेक्टोरेट कार्यालय के मंथन सभा कक्ष के पास अलग अलग काउंटर लगाया है, जहां पहुंचकर लोगों ने विधानसभावार मतदाता सूची का अवलोकन किया। कलेक्टर न्यायालय कक्ष में फॉर्म जमा करने व्यवस्था की गई है। पहले ही दिन परिसर में लोगों की चहल पहल दिखाई दी। 2 निर्दलीय समेत कुल 8 नाम निर्देशन पत्र लिए गए। हालांकि इनमें से किसी ने दाखिल नहीं किया है। समय सीमा 19 अप्रैल तक रहेगी। टोटल 8 लोगों ने नामांकन फॉर्म क्रय किया हुआ है और नियमित रूप से आगामी जो है 19 तारीख तक ये फॉर्म ही विक्रय करने का और जमा करने का वो तिथि है। चुनाव आयोग ने लोकसभा निर्वाचन के लिए सामान्य वर्ग के लिए निक्षेप राशि 25,000, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन फॉर्म 12,500 में निर्धारित किया है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लेबर ओटी से हो रहे पानी के रिसाव से इमारत को नुकसान पहुंच रहा है। जिले का मातृ शिशु अस्पताल लोगों के लिए कितना उपयोगी है, यहां 100 बिस्तर में ज्यादातर भरे होने से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उस पर यह गंभीर लापरवाही शर्मनाक है। लगातार रिसते पानी से बेसमेंट की दीवारों में सीलन है। इससे लगा स्टाफ वाहन स्टैंड में पानी भरा रहता है। गंदा बदबूदार पानी परिसर में फैला है। इससे कई जगहों पर काई जमी है। जिला अस्पताल प्रबंधन आंखें मूंदे है। यह सरकारी इमारत की सेहत के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। सीपेज बंद नहीं किया जाता है तो व्यवस्था और बिगड़ जाएगी और इससे संक्रमण फैल सकता है। रेलवे प्रशासन अपने प्रोडक्ट को बेचने में कितनी लापरवाही बरत रहा है, यह रेल नीर की बिक्री की जानकारी से सामने आ रहा है। बीते कुछ समय से रेल नीर की खपत बिलासपुर रेलवे स्टेशन में काफी कम हो चुकी है। बिलासपुर जोन के अलग अलग रेल खंडों पर कई कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। यही वजह है कि रेल नीर की बिक्री अब कम हो गई है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्री गाड़ियों का ठहराव नहीं होने से भी इसका प्रभाव पानी की बिक्री पर पड़ा है। सिक्कों से भरी बोरी लेकर नामांकन पत्र लेने पहुंचे एक व्यक्ति को बैरंग लौटा दिया गया। बिलासपुर लोकसभा के लिए शुक्रवार से नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हुई। कुदुदंड निवासी अनिमेश मिश्रा कलेक्टोरेट में नामांकन फॉर्म लेने आए थे। इसके एवज में बोरी में भरे 25,000 के सिक्के देने लगे। तब यहां पर ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों ने चिल्लर लेने से इनकार कर दिया। उनके बीच बहस भी हुई। मीडिया से अपनी पीड़ा बयान करते हुए उसने बताया कलेक्टर से इसकी शिकायत की है, लेकिन निर्वाचन अधिकारी के आदेश का यहां बैठे कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ। नामांकन फॉर्म लेने के लिए नोट देने कहा गया और सिक्के लेने से मना कर दिया है। इससे निराश हुए अनिमेश ने कहा वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे। यह सिक्के स्वीकार नहीं करना
भारतीय मुद्रा का अपमान है। पहले इन्होंने मना किया, बोला एक कॉइनिंग लेंगे, तो मैंने कहा कलेक्टर साहब को आवेदन दिया। कलेक्टर साहब ने बनर्जी है उनके दिया फाड़ा किया, तो मैंने वहाँ जाकर बोला सिक्का लेंगे, कोई मना नहीं कर सकता। अभी क्या हुआ है? अभी बोल रहे हैं मना कर रहे हैं। अब जी बैंक जाके वो करा के करार बनवा के लाए, तो ये कैसा भेदभाव है। मेरे को बोल के आप जमा कीजिए और अधिकारी बोल के मना कर रहे हैं। कितना रुपए लेके आया? 25,000 सिक्का है, 1, 2, 5 का। चैत्र नवरात्र में यात्रियों की परेशानी रेलवे ने और बढ़ा दी है। अलग अलग रेल खंडों में कई आवश्यक कार्य के चलते रेलवे ने ट्रेनों को रद्द किया है। वहीं कई ट्रेनों को रीशेड्यूल कर चलाया जा रहा है, जिसके कारण रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलग अलग रेल मंडलों में इन दिनों आवश्यक रखरखाव व मरम्मत का कार्य जारी है। इस कार्य के चलते रेलवे ने माल गाड़ियों के परिचालन में प्रभाव नहीं पड़ने दिया, वहीं यात्री गाड़ियों का बुरा हाल कर दिया, जिसके चलते नवरात्र के अवसर पर यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। शुक्रवार को बिलासपुर से कोरबा जाने वाली लोकल ट्रेन, बिलासपुर से रायगढ़ जाने वाली लोकल मेमू जेडी पैसेंजर समेत 5 लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द रखा गया, जिसके चलते छोटे स्टेशनों में जाने वाले यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। यही नहीं, शुक्रवार को ही आजाद हिंद एक्सप्रेस 4.5 घंटा लेट, मेल एक्सप्रेस 3 घंटा, अहमदाबाद एक्सप्रेस 1.5 घंटा, उत्कल एक्सप्रेस 5 घंटा, दरभंगा एक्सप्रेस 1.5 घंटा, रानी कमलावती हमसफर एक्सप्रेस 5 घंटा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 10 घंटे विलंब से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्री स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर काफी परेशान नजर आए। रेलवे के इस कार्य प्रणाली की यात्रियों ने काफी निंदा की है। दूसरी तरफ रेलवे का दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों को प्रमुखता से समय पर कराने की कोशिश की जा रही है। एसएससीआर में डेवलपमेंट के अलग अलग काम चल रहे हैं, जिसके चलते यात्री ट्रेनों को लगातार कैंसिल किया जा रहा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब मालगाड़ियां उसी गति और बिना बाधा के चल सकती हैं, तो फिर यात्री ट्रेनें क्यों नहीं। माजरा सबको समझ में आ रहा है, मगर सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नवरात्रि में नगर प्रभात फेरी की परंपरा 40 वर्ष से अधिक पुरानी है। शुक्रवार सुबह हरदेव लाल मंदिर से निकलकर भजनों की धुन बिखेरता दल जूना बिलासपुर पहुंचा। ढोलक की थाप और मंजीरे पर भक्ति गीतों से भगवान की स्तुति करते हुए सदस्यों ने लोगों को आह्लादित किया। रास्ते में अलग अलग मंदिर परिसर में ईश्वर आराधना से सुबह की शुरुआत करता फेरी दल आगे बढ़ गया। इसी तरह 9 दिनों तक नगर के विभिन्न इलाकों में प्रभात फेरी निकलकर सदस्य सनातनी हिंदू संस्कृति के प्रति लोगों को जागृत कर उन्हें इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए जिले के 1100 वाहनों का अधिग्रहण करने का लक्ष्य परिवहन विभाग को दिया गया है। 500 यात्री बस, 100 स्कूल बस, 150 ट्रक और 300 लग्जरी कार की जरूरत महसूस की गई है। अधिग्रहित करने की तैयारी में परिवहन विभाग जुट गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने में परिवहन की कोई समस्या न आए, इसे लेकर आरटीओ जल्द ही फील्ड में दल बल के साथ उतरने वाला है। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिलों के आरटीओ द्वारा बस मालिकों, ट्रांसपोर्टरों और ट्रेवल्स संचालकों को मतदान के 5 दिन पहले वाहन उपलब्ध कराने नोटिस जारी किया जाएगा। निर्धारित समय पर वाहन नहीं देने और नोटिस की अवहेलना करने पर परमिट निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी दी जाएगी। दरअसल जिले में लगभग 1100 वाहनों की जरूरत लोकसभा चुनाव के दौरान होगी। इसके लिए बड़ी संख्या में अधिग्रहण की कार्रवाई आरटीओ द्वारा की जानी है। प्रथम चरण के मतदान के लिए सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के जवानों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने और वहां से लाने के लिए 300 वाहन अधिग्रहित किए जाएंगे। इन वाहनों से सुरक्षा बलों को गंतव्य के लिए रवाना करने का क्रम शुरू होगा। इसके लिए 16 अप्रैल से विभाग के अधिकारी सड़क पर गाड़ियों की धरपकड़ शुरू करेंगे। मतदान के दौरान सेक्टर प्रभारियों के लिए कार की व्यवस्था करने के लिए निजी ट्रैवल संचालकों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्हें चालक सहित नई लग्जरी कार किराए पर उपलब्ध कराना होगा। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 1600 वाहनों का अधिग्रहण किया गया था। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।
गर्मी से पहले विद्युत विभाग अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद करने कई दिनों तक बिजली बंद कर मेंटेनेंस का काम करता है। वर्षों से यह परंपरा जारी है। इस बार भी गर्मी के पहले अलग अलग क्षेत्रों में मेंटेनेंस का कार्य किया गया था। विभाग के उस मेंटेनेंस कार्य को लेकर अब नागरिक उंगली उठा रहे हैं। जब एक बार सारी व्यवस्थाएं ठीक की गई है तो फिर उपभोक्ताओं को परेशानी क्यों होनी चाहिए। दरअसल विभाग के अधिकारी दिखावे के लिए मेंटेनेंस का काम करती है। थोड़ी सी आंधी चली नहीं कि घंटों बिजली गुल हो जाती है। परेशान वार्ड के लोग बिजली लाने के लिए काफी पापड़ बेलते हैं, तब कहीं जाकर उनके वार्ड या मोहल्ले में बिजली घंटों बाद आती है। परेशानी को देखकर विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर ठेका कर्मी अब हर समय मेंटेनेंस का कार्य करते दिखाई देते हैं। महाराणा प्रताप चौक से तिफरा ओवरब्रिज की चढ़ाई में सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है। इस ओवरब्रिज में चढ़ने से पहले लोगों को गड्ढों की वजह से हिचकोले लेने पड़ते हैं। विपरीत दिशा से आने वाले वाहन चालकों को यहां पर काफी संभल कर वाहन चलाना पड़ता है। फ्लाईओवर बन जाने के बाद इस पुराने पुल के सुध लेना छोड़ दिया गया है। यही कारण है कि अब इस ब्रिज में राहत से ज्यादा आफत नजर आ रही है। संबंधित विभाग को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे ताकि लोग सुरक्षित आवागमन कर सकें। बेहतर यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों पर यातायात सिग्नल लगाया गया है, मगर नियमित मॉनिटरिंग नहीं होने से कई ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। वाहन चालकों पर नियंत्रण नहीं होने से यातायात व्यवस्था हर पल चरमरा रही है। यह स्थिति अधिकांश चौक चौराहों की है। सबसे ज्यादा पुराना बस स्टैंड, बलराम टॉकीज रोड, सत्यम चौक जैसे कई अन्य चौक चौराहों में यह स्थिति देखने को मिलती है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 8 दावेदारों ने जताई उम्मीदवारी। सिक्के लेकर पहुंचे दावेदार को निर्वाचन अमले ने लौटाया। निराश आवेदक ने कहा भारतीय मुद्रा का किया गया अपमान। आरटीओ का अमला 16 अप्रैल से करेगा वाहनों का अधिग्रहण। 1100 से अधिक गाड़ियों की होगी जरूरत। और महिला चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। कथा की भीड़ का लाभ न मिलने पर राहगीरों से चुराने लगी चैन। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। चकरभाटा के रहेंगी गांव में प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण कथा होने वाली थी, जिसमें लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती। मौके को भांपकर इलाहाबाद से महिलाओं का एक गैंग बिलासपुर आकर रुका और इस कार्यक्रम में चोरी का एक बड़ा इरादा तय था, मगर कथावाचक की तबियत खराब होने के कारण कार्यक्रम स्थगित हो गया, जिसका फायदा महिला गिरोह ऑटो में चलने वालों की चैन चुराने में लग गई। अग्रसेन चौक स्थित साकेत अपार्टमेंट निवासी एक महिला जब ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी, गिरोह की महिलाएं भी बस स्टैंड में जाने के लिए ऑटो में सवार हो गई और एक साजिश के तहत ऑटो में सवार महिला का इन्होंने चैन पार कर दिया। जब इसकी शिकायत पुलिस में की गई तब इस पूरे गैंग का पर्दाफाश हो गया। एडिशनल एसपी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। ऑटो सवार महिलाओं का ध्यान भटकाकर इन्होंने उनका चैन निकाल लिया था, जिस पर जो है सिविल लाइन में चोरी का अपराध दर्ज किया गया था और इनको जो है हमारे एससीसीयू की टीम ने जो है तत्काल जो है रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की चेकिंग चालू की और रेलवे स्टेशन के पास से इनको पकड़ा और पूछताछ में ये 10 महिलाओं का ग्रुप था, जिसमें से कुछ बाहर थे। 8 महिलाओं के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। इनको पकड़ा गया और इनसे जो चोरी गई जो दोनों चैन थी, लगभग 1.5 लाख रुपए कीमत की 2 तोले लगभग की चैन थी, उसको बरामद किया गया है। दयालबंद जगमल चौक के पास एक युवती लूट का शिकार हो गई। मामले की शिकायत युवती ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार जगमल चौक के पास रहने वाली अंकिता कुमारी कोचिंग के लिए जा रही थी। दयालबंद चौक गुरुद्वारा के पास पहुंची थी कि तभी मोटरसाइकिल में सवार 3 अज्ञात व्यक्ति पीछे से आए और युवती के हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। कोतवाली पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया है। लूट की घटना सामने आने के बाद पुलिस हुलिये के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार
पर पुलिस मुखबिर के निशानदेही पर ग्राम मटियारी में घेराबंदी कर एक बालिग और 2 नाबालिग को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी से मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त कर लिया है। धोखाधड़ी के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। लोन और इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी मानस रंजन मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि प्रभा मिश्रा फरार है। आरोपी मानस रंजन मिश्रा और प्रभा मिश्रा सरकंडा थाना क्षेत्र में पिछले 4-5 सालों से निदान माइक्रो फाउंडेशन फाइनेंसिंग कंपनी चला रहे थे। इनकी यह कंपनी भारत सरकार के कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय में रजिस्टर्ड थी। इस कंपनी के द्वारा एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से पैसे प्राप्त करने की पात्रता थी, लेकिन इन्होंने विगत वर्षों में सैकड़ों लोगों से नगद पैसे, चेक और अन्य माध्यमों से इस कंपनी के अलावा एपी वेंचर्स नामक कंपनी में अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देकर पैसे इन्वेस्ट कराए थे। इसी क्रम में प्रार्थी वीरेंद्र मसीह ने भी कुल 23,27,000 रुपए 12 माह बाद दोगुने होकर मिलेंगे इस झांसे में आकर रुपए जमा किए थे। इसी प्रकार प्राप्त आवेदनों के आधार पर विभिन्न लोगों से मिश्रा दंपति ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए से अधिक इन्वेस्ट कराए थे और इनके पैसे वापस नहीं किए गए। वीरेंद्र मसीह के आवेदन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 120B में अपराध पंजीबद्ध कर जांच किया गया और सरकंडा पुलिस ने तत्काल उनकी गिरफ्तारी की। 2.5 से 3 करोड़ रुपए के इनके इन्वेस्टमेंट के आवेदन आए हुए हैं। इसके अलावा इनके कार्यालय में छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें इनके काफ़ी दस्तावेज और कंप्यूटर, लैपटॉप जब्त किए गए हैं। उनसे आगे और भी जानकारियां निकल कर आएंगी और इसमें इसके डायरेक्टर पति पत्नी दोनों थे, दोनों को आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ 420, 409, 120B का अपराध दर्ज किया गया है और अभी जो है मानस रंजन को गिरफ्तार किया गया है और उनकी पत्नी फरार है। सीसीटीवी कैमरा चोरी करने वाले आरोपी सहित खरीदार को कोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कुल 11 नग सीसीटीवी कैमरा, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए आकी गई है। आरोपी सूरज साहू भरनी परसदा, वहीं दूसरा अक्षय कुमार सेमरताल का निवासी है। जब्त सभी कैमरे गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से चोरी किए गए थे, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी विद्याचरण अग्रवाल ने कोनी पुलिस में की थी। सिरगिट्टी क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें नाराज पत्नी ने अपने पति पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इससे उसका पति बुरी तरह झुलस गया और जान बचाने के लिए बाहर भागा। किसी तरह उसके भाई ने उसकी जान बचाई और उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है। सिरगिट्टी क्षेत्र के आशीर्वाद परिसर में किराए पर रहने वाले लवकुश साहू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसका पड़ोसी गोरेलाल साहू अपनी पत्नी नीलम व बच्चे के साथ रहता है। वह भी ऑटो चालक है। रोज की तरह 10 अप्रैल की रात उसका भाई गोरेलाल साहू काम से लौटा और अपनी पत्नी से खाना मांगा। इस पर उसकी पत्नी ने नाराजगी जताते हुए दूसरी पत्नी के पास जाने की बात कहते हुए विवाद करने लगी। इसी बीच भाई की पत्नी नीलम ने मौका पाते ही अपने पति गोरेलाल पर पेट्रोल छिड़क दिया और माचिस मार दी। पुलिस ने मामले में आरोपी पत्नी के खिलाफ धारा 307 के तहत केस दर्ज कर इसकी जाँच शुरू कर दी है। अचानक मार टाइगर रिजर्व के सुरही रेंज में ग्रामीण भालू के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद घायल ग्रामीण को लोरमी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे मुंगेली अस्पताल रेफर कर दिया गया। अफसरों के अनुसार ग्रामीण खतरे से बाहर है। जानकारी के मुताबिक सुरही निवासी साखू बैगा वन क्षेत्र में महुआ बिनने के लिए गया था, तभी एक भालू मौके पर पहुंच गया। इसके पहले कि ग्रामीण कुछ समझ पाता, भालू ने उस पर हमला कर दिया। साथ गए अन्य ग्रामीणों ने किसी तरह भालू को खदेड़ा। इसके बाद घटना की जानकारी वन विभाग को दी। अस्पताल में वन अमला भी मौजूद रहा। बाद में रेंज अफसर भी पहुंच गए और चिकित्सकों से चर्चा कर स्थिति जानी। इधर वन विभाग ने घायल ग्रामीण के स्वजन को तत्काल 1000 रुपए सहायता राशि दी। बाद में ग्रामीण को वह पूरी राशि दी जाएगी जो वन्य प्राणी के हमले से घायल होने पर देने का प्रावधान है।
बरसात में होने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने नाला नालियों का निर्माण और साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है। जोन क्रमांक 2 तिफरा में नालियों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अक्सर बरसात के दिनों में तिफरा के अधिकांश इलाकों में पानी भरने की शिकायत सामने आती है, जिससे यहाँ के रहवासी हलाकान होते हैं। यही वजह है कि समस्या से निपटने निगम ने यह कवायद शुरू की है। वर्षा ऋतु के पूर्व बड़े नालियों की सफाई के संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं। चिन्हांकित नालों की सफाई का कार्य जारी है। प्रथम चरण में जो नालियां हैं उनको पूरा करने का कार्य 15 अप्रैल निर्धारित किया गया है और वो अभी कार्य पूर्णता की ओर है। और इस वर्ष पूर्व वर्षों की भांति जो सफाई का कार्य है पहले किया जा रहा है, ताकि दूसरे चरण में जब काम हो तो सभी नालियां पूर्ण रूप से साफ़ हो, कहीं भी जल भराव की स्थिति ना हो या जल भराव की स्थिति से निपटने में हम सक्षम साबित हों। नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के कारण वार्ड के गली मोहल्लों में नागरिकों को खुले में कचरा फेंकने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल पार्षद और नागरिकों के मांग के बावजूद कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए कंटेनर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि लोग खुले में ही कचरा फेंकने को विवश है। यही हाल सिंधी कॉलोनी के मुख्य मार्ग का है, जहां पर खुले प्लाट में आसपास के नागरिक कचरे का ढेर लगा रहे हैं। पार्षद और स्वास्थ्य विभाग इन सभी चीजों को देखकर भी कोई ठोस उपाय करने की जहमत नहीं उठा रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लाखों करोड़ों रुपए यातायात को सुधारने के नाम पर फूंक दिए गए, मगर अब भी शहरवासियों को जाम से मुक्ति नहीं मिल पाई है। जगह जगह बेवजह सिग्नल ठोक देने के बाद भी व्यवस्था सुधरने की बजाय यह सिग्नल पुलिस और यातायात के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। दरअसल बेवजह के सिग्नल से लोगों को अनावश्यक देर होती ही है। साथ ही लेफ्ट साइड खुला न होने के कारण सिग्नल प्रणाली को लेकर निगम और पुलिस विभाग नागरिकों के आक्रोश का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही बिलासपुर रायपुर मार्ग के तिफरा में हमेशा जाम की स्थिति बनती है। शासन प्रशासन स्तर पर इसमें कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से क्षेत्र के नागरिकों को परेशानी हो रही है। इतनी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि दिन और रात में वही हाल है। ट्रैफिक का इतना दबाव हो गया है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है प्रशासन। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनका पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो लोग अपनी गाड़ी कहाँ खड़ा करें और कैसे व्यवस्थित करें, इस चीज़ को प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं तो इस रोड में बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया है एकदम। कहीं पर कोई कोई सुनवाई कुछ नहीं हो पा रही है। दिन रात ट्रैफिक वाले लोग भी परेशान हैं, यातायात सिपाही लोग भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।